प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। आज की क्लास दोस्तों हमारी ये क्लास राजस्थान सामान्य ज्ञान की रहने वाली है और इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 30 में से 25 प्लस राइट कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी राजस्थान सामान्य ज्ञान की तैयारी अच्छी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आपका एक ही टारगेट लेके चलना है, 30 में से 25 प्लस राइट करना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूं सारे प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। जो दोस्तों आपका हर साल पेपर बनता है उसी पेपर को मैं देखता हूँ प्रश्न कहाँ से बन रहे, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए मैंने। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह। राजस्थान का दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। अब देखो अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है, जब किसी भी जिले की सीमा किसी राज्य के साथ लगती है तो जब कौन सी सीमा बनती है, आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। और जब किसी जिले की सीमा किसी भी देश के साथ लगती है तो वो आपकी होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा क्या है दोस्तों, किसी राज्य के साथ भी लगती है और किसी देश के साथ भी लगती है। तो वो आपका जगह गंगानगर है, ठीक है ना। गंगानगर की सीमा दोस्तों क्या है, राज्य व देश दोनों के साथ लगती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा वेरी गुड। आप सभी साधारण में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करेंगे आप कितने सही कर पाते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, मालानी पर्वत राज्य के किन जिले में विस्तृत है। दोस्तों मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में फैला हुआ है, सिरोही व जालौर में, जालौर बाड़मेर में, पाली बाड़मेर में, यहाँ पर दोस्तों पाली जालौर में। मालानी पर्वत दोस्तों कहाँ पर फैला हुआ है, ये आपका जालौर बाड़मेर में, ठीक है ना, जालौर और बाड़मेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कराए वेरी गुड। भूगोल का दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछेगा देखिए, मुनाबाव जिस जिले में स्थित है वह है। दोस्तों मुनाबाव कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। बाड़मेर में, जालौर में, सिरोही में या पाली में। मुनाबाव दोस्तों क्या है, पाकिस्तान के स्थित नजदीक एक रेलवे स्टेशन है और ये दोस्तों आपका बाड़मेर जिले में है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। पूछ लिया अगर कि मुनाबाव कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। चौथा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वह है। बताओ दोस्तों 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, चूरू में, बांसवाड़ा में, नागौर में या जैसलमेर में। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है दोस्तों, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, बांसवाड़ा में पड़ती है। और अगर पूछ ले तिरछी कहाँ पर पड़ती है तो दोस्तों तिरछी आपकी गंगानगर में पड़ती है, ठीक है ना। तिरछी आपकी कहाँ पर पड़ती है, गंगानगर में पड़ती है। यहाँ पर सीधी का पूछा तो सीधी आपकी बांसवाड़ा में पड़ती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर या दोस्तों 5090 किलोमीटर। फटाफट कमेंट कीजिए राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, फटाफट कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राजस्थान की दोस्तों स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ऐसे ऐसे दोस्तों वीडियो और पाने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं, बताओ। राजस्थान के कौन से संभाग में दोस्तों सबसे अधिक जिले हैं, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, अजमेर में। सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगर पूछ ले कि सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है तो आपका जोधपुर है। अगर पूछ ले दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है तो आपका जयपुर है। पर यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है जोधपुर बता रहा है। जोधपुर में दोस्तों क्या है, जोधपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सातवां देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में। दोस्तों अरावली की लंबाई आपको पता है तो उसमें से कितनी लंबाई राजस्थान में, ठीक है ना भैया, आप कमेंट कीजिए। कितने परसेंट का पूछा है, प्रतिशत यहाँ पर निकाल के आपको बताना है। तो देखिए 92%, 80%, 75 या 65। फटाफट कमेंट करो भाई, अरावली कितने परसेंट राजस्थान में चलती है तो आपकी हो जाएगी ये दोस्तों 80, ठीक है ना। 80% क्या है दोस्तों अरावली का भाग राजस्थान में, बाकी 20 कहाँ पर है, 20 आपका बाहर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करा है बी ऑप्शन आपका राइट है। आठवां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण का देशांतरी अक्षांश से विस्तार है। इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण का देशांतरी व अक्षांतरी विस्तार कितना है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। 8, 47, 17 दोस्तों 7, 9, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग। बताओ दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 5050 किलोमीटर, 505 किलोमीटर, 107 किलोमीटर, यहाँ पर दोस्तों 1017 किलोमीटर। बताओ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछा है, नेशनल
ठीक है ना। जो दोस्तों क्या है राजस्थान के दूसरे देश के साथ लगती है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 1017 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डी ऑप्शन जो भी कमेंट कराए डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट कर रहे हैं, आप सभी साथ में कमेंट करते रहेंगे दोस्तों। 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए राजस्थान का पूर्वी जिला है, बताओ भाई राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, भरतपुर, धौलपुर, अलवर या दौसा। पूर्वी का पूछा, ठीक है ना। राजस्थान का दोस्तों सबसे पूर्वी जिला कौन सा भाई, पूर्वी का पूछा है, पूर्वी में कौन सा जिला आता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर जिला क्या है दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी को आना चाहिए। तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, जो दोस्तों अपना राजस्थान है ना ये भारत के कौन से भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम में, पश्चिम में, मध्य में या दोस्तों उत्तर पूर्व में। तो दोस्तों राजस्थान है जो भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं, भरतपुर को, कोटा को, नागौर को या बीकानेर को। तो राजस्थान की दोस्तों धातु नगरी कौन सी है, नागौर, ठीक है ना। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। जो दोस्तों राजस्थान की सीमा है उसका पूछा है विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर आपको बताना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण में कौन से जिले आते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो देखिए कटरा गांव, गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, यहाँ पर दोस्तों कोणा गांव गंगानगर से सिलाना गांव बांसवाड़ा, यहाँ पर दोस्तों कोणा गांव गंगानगर से बोरकोंडा गांव बांसवाड़ा, यहाँ पर दोस्तों कटरा गांव गंगानगर से सिलाना गांव बांसवाड़ा। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कौन सा हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण कौन आता है दोस्तों आपका, कोणा गांव गंगानगर और दोस्तों बोरकोंडा गांव बांसवाड़ा, सी ऑप्शन आपका राइट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। दोस्तों राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो देखिए LOC, रेड क्लिफ सीमा, मैकमोहन रेखा, यहाँ पर दोस्तों क्रिक रेखा। फटाफट कमेंट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल है। और राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, फटाफट कमेंट कीजिए। जो सीमा क्या है दोस्तों किसी दूसरे देश के साथ लगती है तो वो सीमा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे, इंपोर्टेंट सवाल है। तो जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना, ये दोस्तों किससे लगती है, राजस्थान व पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ रेखा, आपको ध्यान रखना है। और जो मैकमोहन रेखा ये दोस्तों किसकी है, मैकमोहन रेखा का आपको साथ में याद रखना है। भारत व चीन के मध्य जो रेखा है उससे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो अभी जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कर रहा है राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रखा है, देखिए कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया, बताओ भाई संतों का शिखर किसने कहा, फटाफट कमेंट कीजिए। गुरु शिखर को क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है। यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी घुमा फिरा कह सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया है, तो आपका जगह गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बताओ भाई राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर जोधपुर से, जोधपुर भरतपुर से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, यहाँ दोस्तों जालौर बाड़मेर से। अगर कर्क रेखा की बात की जाए ना तो राजस्थान में दोस्तों 2 जिलों से अगर कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है, बताओ भाई राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी क्या सबसे सर्वाधिक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिसमें क्या है दोस्तों मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है, कोटा में, अजमेर में, टोंक में, जैसलमेर में। फटाफट कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया। पहले आपको पता है दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है, डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर है, कुबड़ पट्टी का सवाल बनता ही बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर है, भरतपुर अलवर में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में या नागौर अजमेर में। तो कुबड़ पट्टी क्या होती है दोस्तों, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दोस्तों क्या है व्यक्ति की जो कमर होती है वो पूरी क्या टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं कुबड़ पट्टी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, ये आपके दोस्तों नागौर अजमेर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन कौन से जिले स्थित हैं, यहाँ पर कमेंट कर बताना दोस्तों कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से क्या है सटी हुई है उस पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो देखिए चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर। तो देखो जालौर नहीं है इसमें, ठीक है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, यहाँ पर भी जालौर, इसका मतलब ये नहीं है।
जालोर पहला यहाँ पर ये भी नहीं है। अब देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये राइट है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछ लिया अगर आपसे कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन कौन से जिले हैं, तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताओ। राजस्थान का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर। तो जैसलमेर तो आपका क्या है, पहले नंबर पे, और दूसरा आपका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। पहला पोस्ट है तो आपका जैसलमेर है, उसके बाद आपका जो कौन सा दोस्तों जोधपुर है, ठीक है ना। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी जोधपुर कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल है सारे के सारे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है, बताओ। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़, बताओ भाई। पाकिस्तान के सीमा के निकट कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। पाकिस्तान की सीमा के निकट कौन सा शहर है, ये आप कमेंट कर बताएंगे। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी गंगानगर कमेंट कर रहा है, गंगानगर दोस्तों क्या है, ये दोस्तों पाकिस्तान की सीमा के निकट है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इस शहर के नाम से जाना जाता है, तो वह शहर है, बताओ भाई। पीले पत्थरों वाला शहर कौन सा, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सवाल ये पूछा गया है कि राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थरों की खान है और इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, तो वह शहर कौन सा है? जैसलमेर, कोटा, मकराना या जोधपुर। पीले पत्थरों का शहर किससे कहते हैं दोस्तों? जैसलमेर को, ठीक है ना। जैसलमेर को दोस्तों क्या कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमाएं, बताओ भाई। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके दोस्तों क्या है राजस्थान के साथ सबसे छोटे अंतर्राज्यीय सीमाएं? तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। सबसे कम सीमा का पूछा है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा है, कौन सा हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। अगर सबसे कम की बात की जाए तो दोस्तों पंजाब के साथ, ठीक है ना। और राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ बहुत ही कम है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के नीचे स्तर से है? ये दोस्तों इंपोर्टेंट वाले, फटाफट कमेंट कीजिए। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे से स्तर से क्या नीचे है? तो देखिए हनुमानगढ़ जंक्शन, जोधपुर, बालोतरा या पाली। तो जो भी विद्यार्थी हनुमानगढ़ बता रहा है ना, हनुमानगढ़ जंक्शन का दोस्तों क्या है, स्तर नदी के पेटे से नीचे। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करा है, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े क्या हार्ड है, पर दोस्तों परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न थोड़े लिए आपको हार्ड लग रहे होंगे, पर दोस्तों अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहेंगे, एक क्लास सुबह आती है एक शाम को आती है, तो आपको धीरे धीरे इस प्रश्न क्या है, प्रश्नों का लेवल समझ आ जाएगा, सरल लगने लग जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। इंपोर्टेंस वाले फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के दोस्तों दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 7 मिनट, यहाँ दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट, यहाँ पर दोस्तों 6 डिग्री 8 मिनट, यहाँ दोस्तों 9 डिग्री 3 मिनट। बताओ भाई इन दोनों के मध्य दोस्तों अक्षांशीय विस्तार कितना है? फटाफट इंपोर्टेंस वाले कमेंट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी 7 डिग्री, ठीक है ना, 7 डिग्री 9 मिनट कमेंट करा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से? बताओ भाई ऐसे कितने जिले दोस्तों हमारे राजस्थान में जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न किसी देश से लगती है? तो देखिए 5, 6, 7, 8, फटाफट कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ऐसे दोस्तों राजस्थान में 8 जिले, ठीक है ना, 8 जिले ऐसे जिनकी सीमा न तो क्या है किसी राज्य से लगती है न किसी देश से लगती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है? बताओ इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान है। तो देखिए बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या अजमेर। जो दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ जिला है इसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान है, ठीक है ना, घोड़े के नाल के समान है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे वेरी गुड। एक बार आप चित्तौड़गढ़ का मैप देख सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है? बताओ राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जिनकी सीमाएं 2 राज्यों से मिलती है? हनुमानगढ़, धौलपुर, धौलपुर भरतपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो उपरोक्त सभी आया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे जिलों की सीमा क्या है? 2 राज्यों से मिलती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 29वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में पाई जाती है? दोस्तों सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? फटाफट कमेंट कीजिए। सर्वाधिक नदियाँ कौन से संभाग में पाई जाती हैं? कोटा में, ठीक है ना। कोटा संभाग में क्या है दोस्तों सबसे अधिक नदियाँ हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए चलते हैं हमारे क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये हमारी क्लास का क्या है दोस्तों आखिरी सवाल है। तो देखिए
राजस्थान के प्रथम महिला डॉक्टर कौन थे, बताओ भाई। राजस्थान के प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? अरुणा राय, पार्वती गहलोत, रीमा जी, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की दोस्तों प्रथम महिला डॉक्टर का पूछा जाए तो वो आपकी कौन हो जाएगी दोस्तों? पार्वती गहलोत, ठीक है ना, पार्वती गहलोत। ये दोस्तों क्या है? राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है 30 में से आपके कितने सही हुए। ईमानदारी से आप कमेंट करेंगे, जो भी जितने भी सही हुए, ठीक है ना। तो जिसके भी दोस्तों 25+ राइट हो रहे हैं उनको समझना आपकी तैयारी शानदार है। और दोस्तों यहाँ पर डेली क्लास आती है, एक सुबह एक शाम को, डेली आपको ज्वाइन करते रहना है। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फॉर को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।